अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने आज इंसानों की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसकी बहुत फरावानी है। मादियत और घरेलू चीज़ों की फरावानी और बहुत ज़्यादा वो पाई जा रही है। बल्कि यूँ कहा जाए कि आम इंसान पहले ज़माने के बादशाहों से अच्छी ज़िंदगी, अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। पहले रोशनी हासिल करने के लिए बादशाहों को भी तेल और घी जलाकर चिराग जलाने पड़ते थे, उससे उनको रोशनी हासिल होती थी। आज गरीब इंसान के घर में भी लाइट है, बिजली है और शानदार रोशनी का इंतज़ाम है। पिछले ज़माने में बादशाहों को हवा के लिए, गर्मी दूर करने के लिए इंसान पंखा चलाया करता था। खादिम होते थे जो पंखा झलते थे। आज लाइट के पंखे नहीं, बल्कि कूलर नहीं, बल्कि अब तो एसी लग चुकी। गर्मी दूर करने के लिए, परेशानी से राहत दिलाने के लिए अब आम इंसान भी पंखा और कूलर तो इस्तेमाल कर ही रहा है। पिछले ज़माने में ठंडा पानी वगैरह का इंतज़ाम आम तौर पर मुश्किल होता था। आज हर घर में फ्रिज और ठंडे पानी का इंतज़ाम है। पिछले ज़माने में बादशाहों को भी सफ़र करना होता था तो घोड़े पर सबसे तेज़ रफ्तार सवारी घोड़े की होती थी। उस पर सवार होकर उनको लंबे लंबे सफ़र करने होते थे और उसमें कई दिन और महीने लग जाया करते थे। आज वही सफ़र, वही मसाफ़तें आम इंसान भी बसों, ट्रेनों और आगे बढ़ जाइए हवाई जहाज़ के ज़रिए और प्लेनों के ज़रिए चंद घंटों में और चंद मिनटों में कर लेता है। तो पता चला कि मादियत और ज़िंदगी गुजारने का सिस्टम आज शानदार तरीके से बढ़ चुका है। पिछले ज़माने में बादशाहों को मौसम का फल भी मुश्किल से मिलता था। आज बेमौसम का फल भी हर इंसान को आराम से मिल जाता है। सर्दी के मौसम में गर्मी का फल आपको आराम से मिल जाएगा, गर्मी के मौसम में सर्दी का फल आराम से मिल जाएगा। तो जितनी राहतें और जितनी आसानियाँ पैदा होती जा रही हैं, उतना तो होना चाहिए था इंसान उतना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करता, अल्लाह की नेमतों की कदरदानी करता। तो उल्टा आज नाशुक्री और शिकायत और गिले शिकवे बढ़ते जा रहे हैं। किसी को भी पूछो तो कहेगा कि कारोबार अच्छा नहीं चल रहा और मंदी है और नुकसान हो गया और फला मसला है, बीमारी है। हालांकि इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बीमारी आई अल्लाह की तरफ से और अल्लाह ही उसको हटाएंगे। हालात दूसरे कोई आए हैं, वो भी अल्लाह की तरफ से आए हैं। इंसान सब्र करे और अल्लाह से मांगे और उसके असबाब को इख्तियार करे दूर करने के, अल्लाह उसको दूर करेंगे। तो हर इंसान की ज़ुबान पर शिकवाए, सारी नेमतों को, अच्छी खासी नेमतों को इस्तेमाल करने के बावजूद आज हर इंसान की ज़ुबान पर शिकायत और शिकवा है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बड़ी हलीम है, बड़ी बर्दाश्त करने वाली ज़ात है। अता इब्न रबा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुज़रे हैं। फरमाते हैं एक मरतबा अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली और अल्लाह ने दिल में बात डालकर फरमाया, ए अता
लोगों से कह दो, जब मैं इन पर थोड़ी सी तकलीफ़ लाता हूँ, रोज़ी में थोड़ी सी तंगी लाता हूँ, थोड़ी सी बीमारी लाता हूँ, तो लोगों की महफ़िलों में बैठकर मेरे शिकवे और मेरी शिकायतें करने लग जाते हैं। थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, मौसम बदला, थोड़ी सी सर्दी हो गई, थोड़ा सा बुखार आ गया, या थोड़ा सा कारोबार में थोड़ा सा नुकसान हो गया, 1000 मिलता था आज 900 मिला, 800 मिला, तो फ़ौरन इंसानों की महफ़िलों में और मजमों में बैठकर बोले मेरी शिकायत करने लग जाते हैं। और वो भूल जाते हैं कि रोज़ाना उनके नामे आमाल गुनाहों से भरे हुए मेरी बारगाह में पहुँचते हैं, लेकिन मैं फ़रिश्तों के सामने उनकी शिकायत नहीं करता। रोज़ाना उनके नामे आमाल गुनाहों से भरे हुए आ रहे हैं, उसकी फ़िक्र नहीं, और मैं हलीम हूँ, बर्दाश्त करता हूँ, मैं फ़रिश्तों के सामने उनकी शिकायत नहीं करता। लेकिन थोड़ी सी तंगी आ गई, थोड़ी सी बीमारी आ गई, फ़ौरन शिकायत करना शुरू। तो अल्लाह तबारक व तआला की हम नेमतों को देखें। फरमाते अल्लाह वाले के बारिश के कतरों को गिनना आप गिन नहीं सकते। दुनिया के अंदर बारिश के कतरों को गिनना मुश्किल, समंदर के कतरों को गिनना मुश्किल, और जितने दरख्त हैं उनके पत्तों को गिनना मुश्किल, रेत के ज़र्रों को गिनना मुश्किल। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बारिश के कतरों को गिनना आसान हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, मुमकिन हो सकता है। दरख्त के पत्तों को गिनना मुमकिन हो सकता है, ऐसे ही रेत के ज़र्रों को गिनना मुमकिन हो सकता है, लेकिन अल्लाह की नेमतों को गिनना ये नामुमकिन है। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। व इन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, क्या ये मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तुम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह की हज़ारों लाखों करोड़ों नेमतें रात दिन सुबह शाम हम पर बारिश की तरह बरस रही हैं। जिस्मानी नेमतें अलग, रूहानी नेमतें अलग, दीनी नेमतें अलग, दुनियावी नेमतें अलग, और अंदर की नेमतें अलग, बाहर की नेमतें अलग, यानी बेशुमार नेमतें अल्लाह तबारक व तआला हमें दे रहे हैं, नवाज रहे हैं। सबसे बड़ी नेमत इंसान का के घर में पैदा करना सबसे बड़ी नेमत है। जानवर अल्लाह बना देते, क्या कर सकते थे हम? इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया। कोई भी मखलूक में जानवर, खिंजीर, कुत्ता, भालू कुछ भी बना सकते थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। और उसके बाद दूसरी नेमत ये दी कि इंसान बनाकर हमारे आदा को सही सालिम बनाया, दिमाग सही दिया। अगर थोड़ा सा दिमाग ढीला कर देते, पागल बना देते, तो इंसान ज़िंदगी का मज़ा ही उसका बेकार हो जाता। आवारा और मारा फिरता हो मोहल्लों में, लोगों को मजाक का ज़रिया बनता, परेशान होता। बग़ैर हाथ के पैदा कर देते, मोहताज रहता, दूसरों का मोहताज रहता। बग़ैर पैर के पैदा कर देते, चलने फिरने का मोहताज होता। बग़ैर ज़ुबान के पैदा कर देते तो अपनी बात भी नहीं कह सकता, बता भी नहीं सकता मुझे क्या हो रहा है और मुझे क्या चाहिए। बग़ैर आँख के पैदा कर देते तो दुनिया की सारी नेमतों को वो देख नहीं सकता, अपने माँ बाप को भी नहीं देख पाता, अपने घर वालों को भी नहीं देख पाता। इंसान कैसा होता है और मखलूक कैसी होती है, किसी को भी वो देख नहीं पाता, पहचान नहीं पाता। तो आज़ा भी सही सालिम बनाए, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी नेमत दी कि ईमान की दौलत, ईमान वाले के घर में अल्लाह ने पैदा किया, वरना हमारा हाल कहाँ होता। कई सूरज को, कई क्या कहते हैं आग को, कई मूर्तियों को, कई बुतों को, कई दरख्तों को, कई पत्थरों को हम पूज रहे होते, उसके सामने अपनी पेशानी झुका रहे होते। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दर का भिखारी बनाया, अपने दर पर पेशानी झुकाने वाला बनाया, ईमान दिया। बहरहाल तो अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतें हैं। इंसान, और फिर आज़ा का सही सालिम बनाना, फिर ईमान की दौलत देना, और फिर उससे बढ़कर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। ये बहुत बड़ी नेमत है। हम अल्लाह की नेमतों की कदरदानी करने वाले बने। बहुत सी नेमतें
हम जो है अपने अंदर जिस्म के अंदर वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कुरान कह रहा है इंसान तू अपनी ज़ात में गौर कर ले, तो अपने अंदर देख लेगा, तुझे मेरी खुदाई और मेरी नेमतों की कदर आ जाएगी कि हमने कैसे कैसे कीमती सामान और आज़ा तेरे अंदर रखे हैं। आँख की कीमत कोई 1 करोड़ में बेच सकता है? करोड़ों से ज़्यादा है। हाथ की कीमत करोड़ों से ज़्यादा है। कान की कीमत और सुनने की ताकत की कीमत करोड़ों अरबों से ज़्यादा है। कोई ताकत इसको ख़रीद नहीं सकती। तो अल्लाह ने वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, 1-2 मिसाल में देता हूँ कि इंसान की ज़ात के अंदर अल्लाह ने कैसे कैसे कीमती ख़जाने और बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने रखी हैं। इंसान खाना खाता है, इंसान खाना खाता है और पेट भर करके शानदार दावत में पूरा पेट भर लिया। आज तो ये होता है ना, पहले लोग जो है भूखे मरते थे, अब नेमतें इतनी ज़्यादा हो गई, अब खा खा कर मर रहे हैं। एक दौर था जब चीज़ें और असबाब नहीं हुआ करते थे तो लोग फाके में और भूख से मरते थे। आज खा खा कर मर रहे हैं। आज हाँ, जितनी बीमारियां पैदा हो रही है ज़्यादा खाने से हो रही है। दिल की रगों का बंद हो जाना, यानी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना और नसों का ब्लॉक हो जाना ज़्यादा खाने से हो रहा है या कम खाने से हो रहा है? चिकनाई और चर्बी वाली और इस तरह की चीज़ों के ज़्यादा खाने से हो रहा है। भूखे रहने से नहीं हो रहा है, कम खाने से नहीं हो रहा है। शुगर और डायबिटीज़ की बीमारी का पैदा हो जाना, उसका बढ़ जाना ज़्यादा खाने से हो रहा है। भूखे रहने और फाका करने से नहीं हो रहा है। बीपी का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये ज़्यादा खाने की बीमारी है, कम खाने से नहीं हो रहा है। तो आज इंसान खा खा कर मर रहा है, इंसान खा खा कर मर रहा है। इसीलिए एक शख्स ने खाना खाया दावत में जमकर और पेट भर गया। अब जो हालत ख़राब हुई, डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब दवा दे दो। बोल लो भाई ये दवाएँ खा लेना दोपहर में और शाम को, आगे लगाने की दो, खाने की जगह होती तो और खाना ना खा लेता। मतलब इतना चढ़ा के आया था कि दवा पीने की जगह भी नहीं है। बोले ऊपर से लगाने की दवा दो ताकि हजम हो जाए। बोले ऐसी कोई दवा नहीं जा। मतलब इंसान इतना ज़्यादा यानी खाता है आउट ऑफ कंट्रोल। एक तो टाइम का सत्यानाश हो गया। अल्लाह की नेमत वक्त भी है, अल्लाह की तो बेशुमार ने, उसमें वक्त भी अल्लाह की नेमत है। आज हमने उसकी नाकदरी की, खाना बेटाइम हो गया और ज़िंदगी का सिस्टम हमने बदल लिया। रात सोने के लिए थी, दिन कारोबार के लिए था। आज हम रातों को जागने के लिए 12:30 बजे फ़ोन करते हैं रात को, कहते हैं बहुत जल्दी सो गए, बहुत जल्दी आप सो गए। 12:30 बज रहा है रात को कि बहुत जल्दी सो गए। तो 2 बजे तक जगना है, फिर सुबह 10 बजे तक तो सोना है नहीं। तो ये हाल है। बहरहाल तो एक इंसान ने पेट भर के खाना खाया हो, अल्लाह की नेमत बता रहा हूँ, हमारे अंदर अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें रखी हैं। आपने खूब जम के खाना खाया, आप फ़ौरन उल्टे हो जाएं, एक दाना भी बाहर आएगा। अरे बोलो ना, जमकर आपने गर्मी के मौसम में शरबत और पता नहीं क्या क्या, लस्सी और ये और वो फालूदा जम के पी लिया 8-10 गिलास, एकदम से उल्टा हो जाए, एक कतरा बाहर आएगा। क्यों? कभी हमने इन नेमतों पर गौर नहीं किया। अल्लाह ने हमारे आज खाने की जो नाली है, खाने की जो नाली है उसके ऊपर वाल्व लगा रखा है, जिसे पानी का वाल्व होता है कि वाल्व बंद कर दो तो पानी आना बंद हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब बंदा खाना खाता है तो अल्लाह वाल्व को खोल देते हैं तो नली से खाना अंदर चला गया। लेकिन जब खाना अंदर चला गया तो अल्लाह वालों को बंद, ऑटोमेटिक बंद कर देते हैं। जो गया है अंदर वापस नहीं आता। नॉन रिटर्न वाल्व इसको कहा जाता है, नॉन रिटर्न वाल्व, यानी जो अंदर गया अब दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। इसलिए आप फ़ौरन उल्टे हो जाएं, एक कतरा या एक दाना भी बाहर नीचे नहीं गिरेगा, मुँह से बाहर नहीं आएगा। ये अल्लाह की नेमत है। पीर साहब दामद बरकातुहुम अपना वाक़या बयान करते हैं कि एक डॉक्टर साहब MBBS थे, बड़े माहिर डॉक्टर थे। वो मेरे घर मेहमान बने, मैंने उनको खाना खिलाया। रात को उनको आराम करना था
उनका बिस्तर लगा दिया गया पलंग पर, चारपाई पर कि डॉक्टर साहब आराम करो। अब ईशा के बाद वो आराम करने के लिए बैठ गए बिस्तर पर। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि मेहमान का हाल पूछूं, क्या हुआ, सोए कि नहीं सोए, नींद आ रही नहीं आ रही है? हाँ। तो मेहमान को आपने बिस्तर दे दिया, फिर आप फ्री नहीं हो गए, देखने भी चाहिए कि नींद आई कि नहीं आई, कोई परेशानी तो नहीं है। तो फिर मैं आधे एक घंटे के बाद आया, 11 बज रहे हैं, रात हो गई, वो बैठे ही ये टैग लगाकर, लेटे नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई यानी तकाजा है तो बताइए। कहा कि कोई परेशानी नहीं है, आप सो जाइए, मैं सो जाऊँगा। फिर दोबारा मैं आया, फिर देखा तो वो बैठे ही टैग लगा के। तो मैंने कहा कि मसला क्या है? कहा कि मेरा नॉन रिटर्न वाल्व ख़राब हो गया है, अगर मैं लेटूंगा तो वो सारा खाना मुंह के ज़रिए बाहर आ जाएगा जो मैंने खाया है। अगर मैं लेट कर सोऊंगा तो जो मैंने खाया है या पिया है सब वापस बाहर आ जाएगा। इसलिए अब मुझे ज़िंदगी भर बैठकर सोना पड़ेगा। इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ, नींद आएगी तो सो जाऊँगा, अब टैग लगाकर और बैठकर मुझे सोना पड़ेगा। तो अल्लाह की नेमत है या नहीं? इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि आप कहा कि ज़िंदगी भर अब जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं लेट ही नहीं सकता, और इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर मैं लेटूँगा फ़ौरन खाना मुँह से बाहर आ जाएगा, इसलिए मुझे अब बैठकर ही सोना पड़ेगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी ये वो नेमतें हैं कि जहाँ हमारा जहन भी नहीं जाता। अब ये आँख के ऊपर अल्लाह ने पलकें लगाई हैं, वाइपर की तरह काम करती है। जिस तरह गाड़ी होती है 4 व्हील, आगे कोई कचरा ना आ जाए और कोई क्या कहते हैं कांच बिल्कुल साफ़ रहे, बराबर दिखाई दे, एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए वाइपर चलता है, वो साफ़ करता रहता है कांच को। तो ये आँख जो है ना, इसकी पलकें, ये हमारी आँखों का वाइपर है, ऑटोमेटिक वो हरकत करती रहती है। हम कुछ भी कर रहे हों, बात कर रहे हों, खा रहे हों, दूसरे काम कर रहे हों, ऑटोमेटिक ये आँख जो है पलकें झपकती रहती हैं और वाइपर का काम करती रहती है। तो आँखों में कचरा जमा नहीं होता, फ़ौरन साफ़ हो जाता है। एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ, उसके अंदर जो है यहाँ चोट आई, तो जो ये ऊपर का जो वाइपर है और पलकें वो कट गई, और उसकी आँख इस तरह मछली की आँख होती है, बिल्कुल ओपन खुली हुई। अब चोट अच्छी हो गई, ज़ख़म अच्छा हो गया, लेकिन चूँकि आप ऊपर का जो है वाइपर नहीं है, पलकें नहीं रही, कट गई हो, तो अब बार बार क्या होता, हर आधे एक घंटे के अंदर आँखों में जो है धूल जम जाती और बराबर दिखाई ना देता। वो डॉक्टर के पास गया, कहा कि अब आपको बार बार पानी डालना पड़ेगा, पानी से आँख साफ़ करनी पड़ेगी, हर आधे घंटे में बराबर पानी डालते रहना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि बार बार अगर आज़ा को भिगाया जाए, जैसे हम लोग तैरने जाएं दरिया में और नदी में, तो कैसे सब फूल जाते हैं हाथ, ज़्यादा देर तक पानी में रहने से फूल जाते हैं, बाद मरतबा ज़ख़म बन जाता है। तो अब बार बार पानी से धोने से जो है आँखें सूजने लगी और ज़ख़म बनने लगा और दर्द पैदा होने लगा। कहा ये तो नया मसला पैदा हो रहा है, कहा ये तो करना ही पड़ेगा, वरना धूल मिट्टी जमती रहेगी और आपको दिखाई बराबर नहीं देगा। इसके लिए आप जो है, चूँकि वाइपर नहीं रहा हमें पता भी नहीं है कि हम सारे काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं या खा रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, और ऑटोमेटिक वाइपर चल रहा है और सफाई हो रही है, आँखों की सफाई। अंदर वो लिक्विड आता है, वाइपर के चलने से ऑटोमेटिक पानी अंदर पैदा होता है आंसू की शक्ल में, और वो सफाई कर देता है। अब ये ख़राब हो गया, अब ज़िंदगी भर जो पानी छाटना पड़ेगा बाकायदा, और उससे ज़ख़म हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे भाइयों, खाने का अंदर उतर जाना और आसानी के साथ बाहर निकल जाना, ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है या नहीं है? बहुत से को खाना खाया नहीं जाता, खाना खाया नहीं जाता, और खा लिया तो वापस जो है यानी दस्त नहीं आते, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो आराम से अल्लाह की नेमत का खाने का उतर जाना और फिर जो है बाफरागत बाहर निकल जाना फजले का और गंदगी का, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वरना पेशाब रुक जाए तो कितना बड़ा मसला बन जाता है। हारून रशीद खलीफा, ज़बरदस्त बादशाह, नेक दिल बादशाह गुजरे हैं, वो बैठे हुए हैं, उनका
उनकी मजलिस लगी हुई है। सामने बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े अल्लाह के वली सुलेमान इब्न हर्ब रहमतुल्लाह अलैह जलवा अफरोज़ है। अल्लाह वालों की मजलिसें अल्लाह की याद से पुर होती है मेरे भाइयों। इसीलिए कहते हैं अल्लाह वालों के पास जाया करो। ये बादशाह थे लेकिन अल्लाह वालों को अपने पास बुलाया करते थे, उनकी सोहबत में ये रहा करते थे। आज हम लोगों ने इसको बहुत मामूली समझ लिया, आज इससे गफलत हो रही है। हाँ, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अपना रंग दिखला जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। हाँ, उनको देखना, उनके पास जाना भी, वो वक्त, वो लम्हा जो है, वाकई अगर अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का नेक बंदा है, आप उसके पास जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे तो 1000 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। उनकी जो नज़र पड़ती है, जो तवज्जो पड़ती है, हाँ, ये अल्लाह वाले जानते हैं। खैर, तो सुलेमान इब्न हर्ब रहमतुल्लाह अलैह, अब बादशाह भी कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे, बहुत नेक दिल, हुकूमत है, सल्तनत है, ख़जाने हैं, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह की इबादत के अंदर भी लगे रहते थे और नेक दिल थे, खूब सदका करते थे, हज करवाते थे उलमा को और उनको पर खूब, उलमा पर खूब खर्च करते थे, जिहाद में जाया करते थे, अल्लाह के रास्ते में जाया करते थे। तो अब सुलेमान इब्न हर्ब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन पूछा कि हज़रत एक बात बताइए, अगर आपको सख्त प्यास लग जावे, पानी का, प्यास का तकाज़ा हुआ और पानी कहीं नहीं मिल रहा है फ्री में, तो आप क्या करेंगे? बोले मैं हासिल करूँगा किसी भी तरह। बोले कुछ भी देना पड़ जाए? बोले क्या दे सकते हैं आप? बोले मैं अपनी आधी हुकूमत दे दूँगा। कई मुल्कों में हुकूमत फैली हुई थी हारून रशीद खलीफा की। कहा मैं अपनी आधी हुकूमत दे दूँगा लेकिन एक गिलास पानी हासिल करूँगा वरना मैं मर जाऊँगा, मेरी जान का मसला है। कहा कि अच्छा ठीक है। फिर आपने पानी तो पी लिया लेकिन पानी जो है वो पेशाब की शक्ल में नहीं निकल रहा है, पेशाब रुक गया, नहीं हो रहा है, और किसी डॉक्टर के पास आप गए और वो कह रहा है कि मैं आपसे जो है ऐसे जो है इलाज नहीं करूँगा, तो आप क्या दे सकते हैं उसको? कहा मैं अपनी आधी हुकूमत दे दूँगा और अपना इलाज करवाऊँगा। तो कहा कि आपकी हुकूमत तो सिर्फ एक गिलास पानी पीने और उसको निकालने में चली गई। ऐसी अल्लाह की हज़ारों नेमतें, और फिर रोज़ाना हम कितनी मरतबा पानी पीते हैं और पेशाब इस्तिंजा करते हैं, और ये तो एक नेमत हुई। इस तरह की अल्लाह की हज़ारों लाखों नेमतें हैं कि आज पानी पीने और उसको अच्छी तरह निकालने में आपकी पूरी हुकूमत चली गई, आपकी पूरी हुकूमत उसमें चली गई। तो मेरे भाइयों, इस तरह की अल्लाह की हज़ारों लाखों नेमतें हैं जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसका शुक्र अदा करना है। शुक्र किसको कहा जाता है? शुक्र किसको कहते हैं? जब जानेंगे तो अदा करेंगे। शुक्र में 4 बातें हैं। नंबर 1, जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को अता फरमाई हैं उस पर खुश होना, उस पर खुश होना कि अल्लाह ने मुझे दिया, अल्लाह का शुक्र है। दिल में खुशी का पैदा होना, बल्कि इजहार भी करना। तो जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अता फरमाई उस पर खुश होना। अब दिल पे हाथ रख के हर कोई सोचे, दुनिया की नेमतें मिलती हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ मैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहता, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अभी दरवाजे पे कोई खड़ा हो जाए कि पतरवाली मस्जिद में जो लोग जुमा पढ़ने आए हैं सबको जो 5-5 हज़ार रुपये इनाम, किसी बहुत बड़े मालदार ने कहीं से भेजा है हदिया, खुशी का ठिकाना हो सकता है किसी को अटैक भी आ जाए, वहाँ लेते लेते अचानक 5,000 रुपये मिल गया, अचानक 10,000 रुपये मिल गए, और सबको बुला लाएंगे फ़ोन करके, जो बच्चा आज पैदा हुआ उसको भी लाएंगे, बोले इसको भी दो, ये भी मस्जिद में आया था। तो दुनिया की नेमतें उसकी कदर इतनी ज़्यादा है कि मामूली मिले तो भी खुशी होती है, लेकिन सच बताना दीनी नेमतों पर खुशी होती है? बताओ, अल्लाह ने ईमान दिया, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबसे बड़ी दौलत ईमान दी, कभी खुशी हुई? कभी
दोपहर का वक्त हो या रात की तन्हाई हो, हम अकेले बैठे हों और सोच रहे हों और अचानक ये बात दिल में आ जाए कि अल्लाह ने मुझे जो है ईमान वाले के घर में पैदा किया और अपना तारुफ करवाया, अपने सामने झुकने वाला बनाया और हम एकदम खुशी से फूले न समा रहे हों और खुश हो गए हों। बताओ कोई दिन, कोई लम्हा, कोई घड़ी ऐसी आई है? उसके मुकाबले में सिर्फ 100 रुपये मिल जाने पर जो खुशी होती है, 1000, 10,000, लाख रुपए नहीं बोल रहा हूँ, 100 रुपये मिलने पर जो खुशी होती है, उतनी फीलिंग, उतना एहसास भी क्या कभी ईमान को याद करके और कलमे को याद करके और अल्लाह की इस नेमत को याद करके खुशी हुई? कहाँ शुक्र अदा कर रहे हैं हम लोग? पहली सीढ़ी है ये, शुक्र की पहली सीढ़ी है। जितनी नेमतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई उस पर क्या होना? खुश होना। तो ईमान पर हम खुश होंगे। क्या वाकई यहाँ भी कामयाब करेगा? और मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। दुनियावी ज़िंदगी का खुलासा तो यही तो है कि आखिर में कलमा नसीब हो जाए और कलमे के साथ और ईमान के साथ ये बंदा अल्लाह के यहाँ जाए, उसकी आँख बंद हो। ज़िंदगी में कुछ भी किया हो, बड़े से बड़ा अमल किया या गुनाह किया, लेकिन अगर आखिर में कलमा मिल गया, ईमान मिल गया और बच गया तो ये कामयाब हो गया। तो इसलिए पहला शुक्र का पहला दर्जा ये है और शुक्र में पहली बात ये है कि उन सारी नेमतों पर खुश होना। नंबर 2, उन नेमतों के तकाज़े को पूरा करना। हर नेमत कुछ चाहती है हमसे, हर नेमत हाँ हमसे कुछ चाहती है। भाई अल्लाह ने आँख दी है तो अल्लाह चाहते हैं कि आँखों से हम सही बातों को देखें, अल्लाह वालों को देखें, कुरान को देखें और अल्लाह के घर को देखें और सही चीज़ों को देखें, अल्लाह की कुदरत को देखकर अल्लाह को पहचानें, निगाह सही जगह डालें और निगाहों को गलत जगह से बचाएं, गलत चीज़ों को न देखें। ये इस नेमत का तकाज़ा है। अल्लाह ने ज़ुबान दी है तो ज़ुबान से हम अच्छी बात बोलें, सच सच बोलें, ज़िक्र करें, तिलावत करें, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अज़मत को बोलें और झूठ को, गीबत को, बुराई को, गाली गलौज को और तकलीफ़ पहुंचाने वाली बात न बोलें। तो देखो तकाज़ा है ना इस नेमत का, ज़ुबान की नेमत का। कान की नेमत दी है तो अच्छी बातों को सुने, अल्लाह वालों की बातों को सुने, इससे गुनाहों को, गलत बातों को, गाना बजानों को, म्यूज़िक को न सुने। तो नेमत पर खुश होना। और नंबर 2, उसके तकाज़े को पूरा करना। वो नेमत क्या चाहती है, ये नेमत हमें क्यों मिली है, इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको पूरा करना है। ईमान मिला तो क्या मतलब? अब पेशानी अल्लाह के सामने झुकेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब यही तो है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई राज़िक नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं, कोई पिलाने वाला नहीं, कोई बात बिगड़ियाँ बनाने वाला नहीं, कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं, कोई जलील करने वाला नहीं। इज़्ज़त, ज़िल्लत, बड़ाई, अज़मत, रिस्क, ज़िंदगी, मौत, बीमारी, परेशानी, सेहत, हर चीज़ अल्लाह के कब्ज़े में है। अल्लाह के सामने पेशानी झुकेगी, ये है। तो ईमान का तकाज़ा ये है कि आप पेशानी अल्लाह के सामने झुकेगी, अल्लाह के अलावा नहीं झुकेगी। ये है शुक्र का दूसरा नंबर कि उस नेमत के तकाज़े को पूरा करना। माल अल्लाह ने दिया है, माल अल्लाह की नेमत है, इससे जहन्नम भी खरीद सकता है बंदा और जन्नत भी। इसलिए माल को खैर कहा है, वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। माल को अल्लाह ने खैर कहा है क्योंकि माल की अपनी ज़ात में ना बुराई है ना अच्छाई है। वो तो अच्छी जगह लगाओगे तो अच्छाई है, बुरी जगह लगाओगे तो बुराई है। माल फी नफ्सी ना बुरा है ना अच्छा है, वो तो कहाँ बंदा उसको खर्च कर रहा है, कहाँ लगा रहा है, उस एतबार से वो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो माल भी अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ने माल दिया है तो अब उसको जो है अपनी ज़रूरतों में लगाऊंगा और उसके अलावा बच गया तो ज़रूरत के बाद दीन के तकाज़ों पर मस्जिद में, मदरसे में, यतीम बेवाओं में, बीमारों में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा। ये माल की नेमत का तकाज़ा है। गुनाहों में, खुराफातों में और उल्टी सीधी चीज़ों में जिससे ना दीन का फ़ायदा हो ना दुनिया का फ़ायदा हो, इस तरह की गलत चीज़ों में, रस्म व रिवाज में माल को नहीं लगाऊंगा। ये माल की नेमत का तकाज़ा है। इसी तरह सबको आप समझ सकते हैं, सारी नेमतों को।
नंबर 3, तीसरी बात यह है कि उस नेमत के बारे में डरते रहना, फिक्रमंद रहना, कहीं हमसे ये छीन न जावे। इंसान के पास कोई कीमती चीज़ हो, कोई जेवर है, कोई सोना है, तो वो दरवाजे पर बाहर लटका के रखता है कि नहीं? देखा ही नहीं आपने? अरे छुपा कर रखेगा, तिजोरी में रखेगा तो साथ में ताले में छुपा कर रखेगा। पता नहीं कितने ताले और आने और पता नहीं कहाँ से किस तरह लपेट कर पन्नियों में और पैकेट में और इसमें और उसमें, यानी किसी को पता न चले, कोई खोल ले तो भी पता न चले कि यहाँ पर कुछ रखा होगा। इस तरह छुपा कर रखता है और डरता रहता है। कभी ट्रेन में सफ़र कर रहा है और किसी बैग में कुछ सामान है, पैसे रखे हुए हैं तो ऊपर रख दिया, लेकिन निगाह वहीं रहेगी, वो बैठा रहेगा, वो देखता रहेगा, निगाह उधर ही रहेगी, उसकी तवज्जो ध्यान वहीं लगा रहेगा, बैग है कि नहीं, क्यों? कीमती चीज़ है वो। ठीक इसी तरीके से अल्लाह ने जो नेमतें हमें दे रखी हैं, अल्लाह ने जो नेमतें हमें दे रखी हैं, उसके बारे में फ़िक्रमंद रहना कि हमसे छीन न जावे, छूट न जावे, हलाक न हो जावे, बर्बाद न हो जावे, ईमान छीन न जावे, माल हलाक और बर्बाद न हो जाए। हाँ, माल भी अल्लाह की नेमत है, बताया भी मैंने। ईमान अल्लाह की नेमत है, सेहत अल्लाह की नेमत है, सेहत भी अल्लाह की नेमत है, जवानी अल्लाह की नेमत है कि ये हमसे क्या कहते हैं, गलत जगह तो इस्तेमाल ना हो जावे, अल्लाह छीन न लेवे, वरना आजकल जवानी में अल्लाह बूढ़ा बना रहे हैं। जो रातों को झंडू बाम बना रहे हैं ना, रातों को जग रहे हैं, 30 साल के बाद चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं। जो 50 साल के बाद आसार नज़र आते थे वो अब 30 साल के बाद नज़र आने लगे। रातों को जगोगे, अल्लाह के निज़ाम में दखल दोगे, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी, लाइफ तंग हो जाएगी और उम्रें कम हो जाएंगी। हो रही है, हो जाएंगी क्या? हो रही हैं। और जहाँ दीनी निज़ाम है, दीनी माहौल है कि इंसान दिन को जागता है, रात को सोता है, वहाँ देखिए 70 साल में भी बूढ़े नहीं हो रहे। आज इस दुनिया की बात कर रहा हूँ। खैर, तो तीसरी चीज़ क्या है कि उस नेमत के बारे में फ़िक्रमंद रहना, डरते रहना कि कहीं हमसे छीन न जावे, छूट न जावे। जिसे वो जेवर, कीमती चीज़ को इंसान बहुत संभाल कर रखता है, बहुत तवज्जो रखता है, ध्यान रखता है कि कहीं वो ज़ाया ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। चौथी चीज़, अल्लाह से मांगते रहना, दुआ करते रहना कि अल्लाह ये नेमत तूने दी है, इसकी कदर करने की और इसको बाकी रहने की हमें तौफीक अता फरमा, और हमारे किसी जुर्म और गुनाह की बिना पर इस नेमत से हमें महरूम न फरमा। अल्लाह से दुआ भी करते रहना। ये 4 चीज़ें होंगी तो कहा जाएगा आपने शुक्र अदा किया। नेमत पर खुश होना और उसके तकाज़े को पूरा करना और उसके बारे में फ़िक्रमंद रहना, और नंबर 4 अल्लाह से उसके बारे में दुआ करते रहना, मांगते रहना। और यही है कि जब नेमत की कदर की जाती है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह का तो ऐलान है कि मेरे बंदो अगर तुम नेमतों की कदर करोगे मैं नेमत को बढ़ाऊँगा। जिस नेमत को आप सही तरीके पर इस्तेमाल करेंगे, लगाएंगे, अल्लाह उस नेमत में बरकतें देंगे, उसको अल्लाह बढ़ाएंगे। इसलिए जो लोग दीन की नेमतों की कदर करते हैं, अल्लाह उनको दीन के अंदर आगे बढ़ाता है। और माल, दुनिया की नेमतों की कदर करते हैं कि माल को सही जगह लगाते हैं, दीन पर भी लगाते हैं, अपनी ज़रूरत पर भी लगाना है। ये नहीं कि हम भूखे प्यासे रहें, कपड़े भी ढंग के ना रहें, नहीं, अल्लाह ने माल दिया है, माल अल्लाह की नेमत है, लिहाजा उसका इजहार अपने बदन पर होना चाहिए। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, हाँ फजूल खर्ची ना हो। एक समझे, एक लिबास 1000 रुपये में आप, 2000 रुपये में आप बना सकते हैं, अब 20,000 का बना रहे हैं। 20 में तो 10 जोड़े बन सकते थे आपके, अच्छे, ख़राब नहीं, 500 वाले नहीं कह रहा हूँ, 1000-2000 के। अगर आप शानदार लिबास अल्लाह ने दिया है, पहनिए, लेकिन अब 20,000 का लिबास बनेगा कि फुला ब्रांड, खाली ब्रांड का वहाँ पर भाव लिया जा रहा है ताकि हजरत नज़र आवे ब्रांडेड कंपनी का पहन रहे हैं। अरे उसमें 10 जोड़े अच्छे आ सकते थे। तो अल्लाह ने नेमत दी है, उसका असर जाहिर होना चाहिए। लेकिन तो अगर अच्छा खाएंगे, पिएंगे और नेमतों को इस्तेमाल करेंगे सही जगह पर, अल्लाह उसको बढ़ाएगा। इसलिए जो लगाते हैं दीन पर और दीन के रास्तों में, अल्लाह उनकी
उनकी नेमतों में इजाफ़ा करते हैं। वक्त लगाएंगे आप, अल्लाह वक्तों में बरकत देंगे। अल्लाह आप अपनी सलाहियत लगाएंगे, इल्म को लगाएंगे, अल्लाह इल्म में बरकत देंगे। आप माल लगाएंगे, अल्लाह आपके माल में बरकत देंगे, माल को बढ़ाएंगे। दीन के रास्तों में और अल्लाह के रास्तों में खर्च करने का अल्लाह की तरफ से ये ऐलान है कि नेमतों की कदर कीजिए, उसके तकाज़े को पूरा कीजिए, हम नेमतों को बढ़ाते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सारी नेमतों की कदर करने की, ख़ास तौर पर दीनी नेमतों की कदरदानी की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।